हाँ तो बच्चों क्या हाल चाल, कृपया खैरियत से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11वीं की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, स्टीचियोमेट्री। अच्छा, पीएबी एकेडमी लिखकर आप फर्दर लेक्चर सर्च करते रहेंगे तो आपको मिलते जाएगी सीक्वेंस से वीडियो। केमिस्ट्री में देखूंगा यहाँ। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्टीचियोमेट्री। बहुत से टीचर या स्टूडेंट्स को स्टोइकोमेट्री भी पढ़ते हैं, सही है। स्टेशियोमेट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है। हम स्टीचियोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, हमारी मर्जी। अच्छा जी। अच्छा, स्टीचियोमेट्री के अंदर हम बेसिकली करेंगे क्या, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्टीचियोमेट्री की डेफिनेशन बताने के काबिल या सुनने के काबिल आप तब होंगे जब आप इस लेक्चर को देख लेंगे। लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह मैं आपको, या लेक्चर नंबर 3 में, तकरीबन 2 में आपको स्टीचियोमेट्री की डेफिनेशन और उसके बारे में सारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह हो जाएगी। अभी सुकून से बैठे स्टीचियोमेट्री की तरफ हम नहीं जाएंगे, उसके थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। बगैर टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, 9 केमिस्ट्री के अंदर हम सब ने देखा है एटम। ये एटम क्या होता है भैया? एटम क्या होता है सर? अभी हम बताते हैं एटम क्या होता है। एटम मैटर का सर छोटे से छोटा हिस्सा होता है, बिल्कुल सही। मैटर का छोटा छोटा हिस्सा होता है, यहाँ तक तो बात हम पहुंच गए। अब 11 की केमिस्ट्री में हम एटम की डेफिनेशन थोड़ी अच्छी बनाएंगे। हम बोलेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, कोई मसला नहीं इसमें। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, आगे हम लिखेंगे विच कैन contribute in a chemical reaction। ये क्या लिख दिया सर आपने? अभी समझाते हैं क्या लिख दिया। भाई, मैटर का छोटा छोटा इस पार्टिकल जो आज तक हम पहुंच गए ना, उसको हम कहते हैं क्वार्क। बहुत छोटा पार्टिकल है, मिलकर बहुत सारे, मतलब 100 टाइम ऑफ वो पार्टिकल है मैटर का, स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एक है। उसको मिला मिलाकर कहीं तक हम मीजोन तक पहुंचते हैं, फिर उसको मिलाकर पॉजिट्रॉन बनता है, फिर इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर एक एटम बनता है। एटम भी मजीद ज्यादा, मतलब जो थ्योरी आई थी डेंस है वो वाली बात नहीं, एटम मजीद ज्यादा जाकर खोल सकता है एटम को। लेकिन एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस लिहाज से है कि ये एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता है। इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन अ केमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पे हम वाटर देखते हैं कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नतीजे में वाटर बन जाता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह की बातें नहीं होती, यहाँ पर हम डायरेक्ट एटम्स लेते हैं, क्योंकि एटम वही छोटा से छोटा पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ठीक है जी, सारी इतनी बातें हमको समझ में आ चुकी हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। माशाल्लाह से हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी इसकी एटम की, फिर हम एटॉमिक मास मॉलिक्यूल, ये सब चीज हम आपको लेकर चलेंगे ताकि आपका स्टोइकोमेट्री के लिहाज से थोड़ा बेसिक हिस्सा कवर हो जाए इजीली। आगे चलते हैं एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास यार, एटम का मास होता है, सिंपल यार। देखो, एक एलिमेंट, जैसे एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम होता है, इसी तरह से लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स के यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, और इन एलिमेंट्स के ऊपर भी कुछ नंबर लिखा होता है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 1 होता है, इसके यहाँ पे 4 होता है, इसके यहाँ पे 5 होता है। कार्बन वगैरह की मिसाल लेते हैं, कार्बन का यहाँ पर 6 होता है तो यहाँ पर कार्बन का 12 होता है। नाइट्रोजन की मिसाल लेते हैं, नाइट्रोजन का यहाँ पर 7 होता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन की मिसाल लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 8 होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 होता है। बच्चे, ये जो मैं नीचे नंबर लिखता हूँ ना, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटम का नंबर, एलिमेंट का नंबर, ये बताते हैं बेसिकली एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, सही। लेकिन ये जो ऊपर वाला नंबर हम लेते हैं ना, ये नंबर कहलाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ये एटम्स के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की डेफिनेशन इस तरह से ही बनती है कि कार्बन के अंदर 12 प्रोटॉन है, सही है। अब 12 प्रोटॉन में से 11 को हटा दो, एक प्रोटॉन बचा, तो एक प्रोटॉन के मुकाबले जितना एक एटम कितना भारी होगा उसको उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। यार देखो, कॉम्प्लिकेशन में जाओगे ये चीजें आगे वगैरह पूछी भी नहीं जाती, तो इसको बस इस सब तक रखो कि एटॉमिक मास बेसिकली, मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास बता रहा हूँ, उसको भी रहने दो। हमें स्टीचियोमेट्री की तरफ जाना है तो इसका भी कोई इतना खास किरदार नहीं है इसमें। स्टीचियोमेट्री में आपको यही बता दूं कि एटॉमिक मास होता है एटम का मास, किसी एटम का मास। तो किसी एटम का मास किस तरह होता है, जैसे ये एटम है, कार्बन वाला बता रहा हूँ मैं, सही है।
और ये कार्बन के इर्द गिर्द शेल्स हैं। ये कार्बन एटम 6 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, 12। 12 का मतलब है इसमें प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन है। ठीक है बच्चा। अब एटम का मास कहाँ होता है? एटम का मास जितना भी होता है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बीच वाली जगह पर एटम का मास पाया जाता है। ये सारा हिस्सा हम एटम के मास में नहीं लेते, ये इलेक्ट्रॉन विट्रॉन ऐसा एटम के किसी भी वजन के हिस्से में कैलकुलेट नहीं होता। वजह बेसिक से आपको डेफिनेशन दूंगा, ये बेसिक से मिसाल दूंगा। आप वजन की मशीन पर खड़े हो, ठीक है। अब वजन की मशीन पर मिसाल के तौर पे आपका वजन आ गया 40 kg। अब मैंने आपको वजन की मशीन से उतारा, रिंग बैलेंस से उतारा और आपके बाल उतार दिए, आपको गंजा कर दिया। सर क्या कह रहे हैं आप? कर दिया यार, आपको गंजा कर दिया। आपको दोबारा मैंने मशीन के ऊपर रखा, आपका वजन कम होगा ज्यादा होगा? उतना ही रहेगा। इसका मतलब आपके वजन के अंदर वो जो बालों का वजन था वो नेग्लिजिबल था, वो कोई किरदार अदा नहीं कर रहा था। सेम है एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तकरीबन मासलेस होते हैं, तकरीबन उनका मास बहुत माइनर सा होता है, लेकिन हम उसको इतना माइनर होता है कि उसको पूरे एज अ होल एटम के मास में कैलकुलेट या कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो एटम का मास सिर्फ दो चीजें रखती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, दोनों की दोनों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये छोटी सी बात की एटॉमिक मास के बारे में। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास की तरफ। ठीक है, देखो एटॉमिक मास आपको दिया वही होता है, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास भी अक्सर हमेशा दिया होता है, लेकिन कभी नहीं भी दिया होता। तो हमारा मेन मकसद रहेगा मॉलिक्यूलर मास तक पहुंचना और फॉर्मूला मास तक पहुंचना। पहले तो जानो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये है क्या। इधर देखो, इसको बैठाते हैं। ये जी शुरू हो जाओ। सर ये दोबारा आइटम लिख रहे हैं आप? हाँ भाई दोबारा आइटम लिख रहे हैं, आइटम तो दोस्ती है बहुत सारी। अच्छा जी, एटम जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकल बॉन्ड के जरिए मिलते हैं तो नतीजे में एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ये बात हमने सुनी थी शुरू से भाई, कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है एक केमिकल बॉन्ड के जरिए, किसके जरिए? केमिकल बॉन्ड, तो नतीजे में हमें मॉलिक्यूल मिलता है। इस बात में कोई मसला था नहीं। देखो मिसाल के तौर पर एक हाइड्रोजन एटम है, सही है, और ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए केमिकल बॉन्ड के जरिए, नतीजे में हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिल गया। अब ये एटम नहीं मिला, अब ये हमें मिल गया वाटर का मॉलिक्यूल। देखो ये जो अप्रोच है ना, ये 9 तक की अप्रोच है, क्लास 9 तक। अब आप लोग बड़े हो गए हो तो आपको ये सब अप्रोच यही है, गलत नहीं है ये बात, लेकिन ये बात है थोड़ी। अब हम करेंगे बात पूरी, ये बात है थोड़ी, अब हम करेंगे बात पूरी, खत्म कर देंगे अब बात हम सारी। दो एटम मिलेंगे ना तो दो एटम ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, दोनों एटमों के मिलने का तरीकेकार होगा। जाहिर सी बात है, हर चीज का करने का तरीकेकार होगा, दोनों एटमों के मिलने का तरीकेकार होगा। जो मैंने यहाँ पे केमिकल बॉन्ड लिखा था ना, केमिकल बॉन्ड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं, देखो उसकी तरफ हम रहने दो, कि एटम हमेशा दो तरीके से मिलेगा, केमिकल दो तरह के केमिकल बॉन्ड से मिलेगा, एक केमिकल बॉन्ड दूसरे तरह का और एक केमिकल बॉन्ड खुद दूसरी तरह का। अब मिसाल के तौर पर ये देखो, एक एटम जब दूसरे एटम से मिलेगा, ठीक है, एक एटम जब दूसरे एटम से मिलेगा, देखो मैं इधर केमिकल बॉन्ड का नाम लिखूंगा प्रॉपर, कोवेलेंट बॉन्ड से। भाई मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं डाली, ये कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, समथिंग लाइक दैट ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जब दो एक से ज्यादा एटम कंबाइन होंगे, नतीजे में हमें मिलते हैं मॉलिक्यूल साहब, नतीजे में मिलते हैं मॉलिक्यूल मियाँ। ठीक है जी, जब दो से ज्यादा एटम केमिकल बॉन्ड, कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में रिएक्ट होकर कुछ फॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, देन इट इज सेड टू बी इन द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल, दिस प्रोडक्ट इज सेड टू बी अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल एटम, लेकिन जब एटम आपस में मिलते हैं तो एक नई चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। फर्क क्या है? फर्क बेसिकली ये है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं आयोनिक बॉन्ड के जरिए, कौन से बॉन्ड के जरिए सच्चा बच्चा? आयोनिक बॉन्ड के जरिए। दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होंगे आयोनिक बॉन्ड के जरिए, फिर हमको मिलेगी जो चीज को हम बोलते हैं
फॉर्मूला यूनिट। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसको। मैं हम लोग भी मतलब अपनी जब हम पढ़ा करते थे तो हम इसको भी मॉलिक्यूल कहते थे। देखो इस कैलिबर में मॉलिक्यूल कह लो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको इसको फॉर्मूला यूनिट ही कहना है, फर्क है ना। देखो दो या दो से ज्यादा आइटम मिलने हैं, इसमें भी कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो से ज्यादा आइटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, फर्क है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल कहलाएंगे, अगर आयोनिक बॉन्ड से कंबाइन होंगे तो फॉर्मूला यूनिट कहलाएंगे। ठीक है जी। अब मॉलिक्यूल है, जैसे एटम है तो एटम का मास भी था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास भी होगा और फॉर्मूला मास भी होगा। देखो दो से ज्यादा एटम मिलेंगे तो ये आपस में तो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, उस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वजन होगा, मॉलिक्यूल ही बनता है यार। फॉर्मूला यूनिट भी मॉलिक्यूल ही है, सो कोई मुश्किलात वाली बात नहीं है इसमें, सही है, सिंपल सी बात है बच्चा। देखो द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, क्या कह रहे हैं सर, देखो अभी समझाते हैं, डेफिनेशन बाद में जाएंगे, पहले एक मिसाल समझो। देखो एक डब्बा बना देता है, ठीक है, इस डब्बे के ऊपर हम चार लोगों को खड़ा कर देते हैं, डब्बा नहीं बोलो टेबल बोलो यार, सही है ना। इस टेबल के ऊपर मैंने चार लोगों को खड़ा कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस टेबल का वजन बताओ। बेसिकली ये जो चार लोग हैं ना बच्चा, ये चार लोग हैं आपस में एटम्स, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूरी टेबल का वजन बताओ। ये लोग मिलकर ही तो टेबल का वजन बनाएंगे ना, तो ये जो मिलकर एक प्रॉपर चीज बना रहे हैं इसी को मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूल। अगर आपस में बॉन्ड कोवेलेंट होगा या अगर आपस में बॉन्ड आयोनिक हो तो मैं उसको बोलता हूँ फॉर्मूला यूनिट। एक ही चीज है दोनों, अभी एक ही चीज रखो ध्यान में। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे टेबल का वजन बताओ पूरा, तो आप क्या करोगे, इस बंदे का वजन भी कैलकुलेट करोगे, इस बंदे का वजन, इस बंदे का वजन, इस बंदे का वजन, चारों का वजन लोगे आपस में मिला दोगे, पूरी टेबल का वजन पता चल जाएगा। सही, मिसाल के तौर पे हर बंदे का वजन यहाँ पर 4 किलो है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो 4 किलो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12 kg। ये जो मैंने हरकत करी है ना, ये मैंने निकाला है मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। यही चीज मिसाल कंपाउंड की तरफ से लेंगे तो आपको मिसाल और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड होता है जो घरों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, नमक NaCl, ठीक है। ये इस्तेमाल होने वाला हमारे यहाँ का रोजाना का कंपाउंड है NaCl। अब इधर हम क्या करेंगे, हम ये पूरा एक फॉर्मूला यूनिट है, फॉर्मूला यूनिट है यानी दो से ज्यादा मिले हुए तो है, दो या दो से ज्यादा आइटम मिले हुए तो हैं, बट किसके जरिए, आयोनिक बॉन्ड के जरिए, इसलिए मैं इसको फॉर्मूला यूनिट कहता हूँ। तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालेंगे, फॉर्मूला मास निकालेंगे। किस तरह से, ये पूरा फॉर्मूला यूनिट है तो मुझे एक सोडियम का वजन भी निकालना पड़ेगा, इस क्लोरीन का वजन भी निकालना पड़ेगा, और आपस में दोनों के वजन को ऐड कर दूंगा। देखो सोडियम का वजन होता है 23, सोडियम एटम का देखो यहाँ पीरियड टेबल का नाम मौजूद होता है 23 होता है, सही है, और यहाँ पर गालिबन 11 आता है सोडियम का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास होता है तकरीबन 35.5, 35 लेंगे हम। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, क्या आएगा रिजल्ट मेरे पास बच्चा, 38, 58 आएगा, 68 आएगा, रिजल्ट करो, तकरीबन 58 आएगा। सही है बच्चा, सही गा है 58 AMU। ये जो मैंने कैलकुलेट करा है ना, ये है इसका फॉर्मूला मास, फॉर्मूला यूनिट का। क्योंकि फॉर्मूला यूनिट है इसलिए मैं इसको फॉर्मूला मास कह रहा हूँ। अगर ये मॉलिक्यूल होता तो मैं इसको मॉलिक्यूलर मास कहता। देखो यही चीज अब मैं डेफिनेशन में बताऊंगा, द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट। सम का मतलब ही होता है एडिशन, सही है, ये ऐड करा हमने आपस में, एडिशन ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ प्रेजेंट एटम इन द एलिमेंट। हर सब्सटेंस के अंदर, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होंगे उनके एलिमेंट के आपस में एटॉमिक मासेस लो और उनको जमा कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। वही चीज लिख के मैंने डेफिनेशन में, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस को सम कर दो, कौन सा एटम, ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट होगा, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट, अब जैसे कि ये फॉर्मूला यूनिट की मिसाल ली है, मॉलिक्यूल की मिसाल भी देखेंगे। फॉर्मूला यूनिट का जो ये कंपाउंड है, इसका आपस में एटम्स के एटॉमिक मासेस को लिया और आपस में ऐड कर दिया, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस को ऐड कर दिया, नतीजे में मिल गया हमें फॉर्मूला मास। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसके अंदर, ठीक है जी। यही चीज हम मॉलिक्यूलर मास की तरफ से लिए मिसाल, तो आसान है यार, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है।
देखो एक मैं मिसाल लेता हूँ, हमारे घर में जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है पानी, वाटर H2O, ठीक है। अच्छा मैं आपको खूब बता दूं, ये जो वाटर है ना, ये दरअसल मॉलिक्यूल दो से ज्यादा टाइम मिल तो रहे हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बॉन्ड का टाइप चेंज हो गया, इसलिए मॉलिक्यूल बन गया H2O। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, खूब जान लो। पहले ये जो चीज लिखी होती है ना एलिमेंट्स के साथ, ये होती है एटोमेटिसिटी। क्या होती है? एटोमेटिसिटी। तो हाइड्रोजन की एटोमेटिसिटी 2 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। दूसरे एलिमेंट पर जा रहा हूँ, फौरन से प्लस का साइन लगा दूंगा। दूसरे एलिमेंट पर जाते ही फौरन से प्लस का साइन लगा दूंगा। अब दूसरे एलिमेंट की एटोमेटिसिटी 1 है, तो 1 लिखते नहीं है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, देखो दिया हुआ होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पर 8 आता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। यहाँ पर 2 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। एटॉमिक मास दरअसल 2 हाइड्रोजन, तो एक दफा एक हाइड्रोजन का, दूसरी दफा दूसरे हाइड्रोजन का, 2 हो गया, ठीक है। 2 अंदर 2, प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो 16, आपस में करा ऐड, मिल गया बच्चा हमको 18। ये जो मिला है हमको 18, ये है बिल्कुल सही, ये है मॉलिक्यूलर मास। तो मसला है इसमें ना, नेक्स्ट टाइम वीडियो को रिवाइंड कर लो, वही बात दोबारा देख लो, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की बातें बहुत मजेदार है, थोड़ी सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी बच्चों वापस आ जाओ। देखो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही चीज होती है तकरीबन। तो इन लोगों के मासेस में डिस्कस कर लिया। एटॉमिक मास वही जो कार्बन के हिसाब से अगर रिलेटिव देखो, वरना एटॉमिक मास होता है क्या, एलिमेंट का। मिसाल के तौर पर ये एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है, ये 6 है और ये 12 है। तो ये कार्बन के ऊपर वाली जो चीज है ना, ये इसका एटॉमिक मास है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दो, एटम का मास मिल जाता है, एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 AMU, ठीक है। एक मिसाल मॉलिक्यूलर मास की लो। देखो मैं ग्राम की बात अभी बाद में करूंगा, मॉलिक्यूल है ये वाटर, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, हमने निकाल के दिखाया था, देखो निकालते हैं। हाइड्रोजन है कितने? 2, हाइड्रोजन का अपना मास 1, प्लस ऑक्सीजन है कितने? 1, 1 नहीं लिख रहा है, चलो लिख देता हूँ 1, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का अपना मास होता है 16, एटॉमिक मास। तो 2 1 जा 2, प्लस 16 1 जा 16, 2 प्लस 16 18 AMU। ये जो निकला है, ये निकला है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये निकला है सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास। अब फॉर्मूला मास वही चीज है, ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन क्या, अगर एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिले होंगे तो मॉलिक्यूल कहलाएगा, अगर एटम आपस में आयोनिक बॉन्ड के जरिए मिले होंगे तो फॉर्मूला यूनिट कहलाएगा। तो एक फॉर्मूला यूनिट होता है हमारे पास घर का बना हुआ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड की मिसाल लेते हैं, सही। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एटम, हर एटम के एटॉमिक मास को मिला दो, जोड़ लो, सम कर लो, एडिशन कर लो, नतीजे में फॉर्मूला मास मिल जाएगा या मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, जैसे ही निकाला है। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, पेपर में दिया हुआ होता है, टेस्ट वगैरह में दिया होता है। क्लोरीन का होता है 35 तकरीबन 35, ठीक है। देखो ये दोनों एक एक है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ उनकी मिकदार से, सिंपल एटॉमिक मास लिख दिया। 23 प्लस 35 58 AMU। देखो बच्चा, ये जो मैं लगा रहा हूँ ना साथ ही में, ये फॉर्मूला मास है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास। ये ऐसा है कि अगर किसी भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का अपना एटॉमिक मास, जैसे वाटर का अपना 18 है, सोडियम क्लोराइड का अपना 58 है, कार्बन का अपना एटॉमिक मास 12 है, अगर मैं ये एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस या फॉर्मूला मासेस ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं, कार्बन का एटॉमिक मास अगर मैं बता दूं 12 ग्राम है सर जी, वाटर का एटॉमिक मास अगर मैं बता दूं 18 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास अगर मैं बता दूं कि ये 58 ग्राम है, लिहाजा अगर मैं इसको ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर दूंगा, इसका यूनिट आगे ग्राम लगा दूंगा, तो हम इसको उसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास बोलेंगे। इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, बिल्कुल आता है। फॉर्मूला मास निकालना आता है, बिल्कुल आता है। EMU लगता है इनका स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर तो इनके आगे हम ग्राम लगा दें, इनकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस ग्राम के अंदर करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी, ये रही इसकी एक्चुअल क्वांटिटी 12। देखो अगर मेरे पास 11, ये 11 इंटू से लो, 10 ग्राम है, ठीक है। 10 ग्राम कार्बन है, तो वो ग्राम एटॉमिक मास नहीं कार्बन का है, लेकिन स्टैंडर्डाइज नहीं है।
अपना एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, तो अगर उसके अपनी वैल्यू ग्राम के अंदर एक्सप्रेस होगी तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। अगर इसकी अपनी वैल्यू 18 एक्चुअल ग्राम में एक्सप्रेस होगी तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये ग्राम फॉर्मूला मास। कोई मसला है इसमें? नहीं। अब देखो मजेदार चीज, अब जो मैं अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इस अल्फाज से दोस्ती कर लो, सही बता रहा हूँ। अब जो मैं अल्फाज तकरीबन इस्तेमाल करूंगा, अब जो मैं अल्फाज लिखने वाला हूँ इस अल्फाज से दोस्ती करो, इनकी लकीरें आपस में मिटा दो, क्योंकि ये सब आपस में मिलने वाले हैं। दोस्ती कर लो तुम लोग आपस में, ये ये और ये ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम फॉर्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का अगर एक्चुअल में मौजूद है तो हम उसको उसका सिंपल तीनों को एक ही नाम दे देते हैं, उसको उसका मोल कहेंगे। द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इक्वलेंट बराबर है उसके ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास के, देन इट इज रेफर्ड टू बी अ मोल ऑफ द सब्सटेंस, हम उसको उसका मोल कहेंगे। लिहाजा हम 12 ग्राम कार्बन को एक मोल कार्बन कह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं इसके अंदर। लिहाजा हम 18 ग्राम वाटर को 1 मोल ऑफ H2O कह सकते हैं, ठीक है। 58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं। अच्छा खूब जानो, अगर यहाँ पर 58 नहीं होता, 50 ग्राम होता, 50 ग्राम होता तो वो 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड तो होता, लेकिन वो 1 मोल नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली ग्राम में वैल्यू कितनी आती है, एएमक्यू में 58 आती है, कैलकुलेट करके उसको ग्राम में लिख दिया तो वो भी 58 ही रहेगा, बस ग्राम आ जाएगा आगे। एक्चुअल में 58 है ना, तो उसको उसका 1 मोल कहेंगे। एक्चुअल में कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 एटॉमिक मास होगा तो वो 1 मोल होगा। अगर मैं 12 ग्राम की जगह 6 ग्राम लिख दूं तो वो ग्राम एटॉमिक मास ही है कार्बन का, लेकिन वो 0.5 मोल हो जाएगा, आधा मोल हो जाएगा। अब पढ़ रही है बात पूरी? पूरा मोल कब होगा? जब वो एक्चुअल मास होगा। पूरा मोल कब होगा? जब वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास होगा। पूरा मोल कब होगा? जब वो एक्चुअल फॉर्मूला मास होगा, तो हम उसको उसका 1 मोल कहेंगे। मोल की डेफिनेशन लिखूं जरा मैं। माशाल्लाह से जहीन बच्चे यहाँ पर सबको सारी बातें समझ में आती है, बिल्कुल आती है। सर यहाँ पे मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो पॉज करके, ठीक है। वैसे ये चीजें लिखने की है तो नेसेसरी, अब जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखने की चीज है। बेसिकली चैप्टर के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं सिर्फ और सिर्फ, तो ये मैं आपको न्यूमेरिकली एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, एक आइडिया ले लो, ठीक है जी। इस अल्फाज से सारे बच्चे दोस्ती कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब हमने आपको पकड़ लिया, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, हमने आपको पूरे चैप्टर के लिए पकड़ लिया, पूरी केमिस्ट्री के लिए पकड़ लिया। द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मिकदार बराबर हुई, बराबर है इसके, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक, देखो तीनों बातें थी, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर एंड ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास, ऐसी क्वांटिटी सब्सटेंस की क्वांटिटी जो इन तीनों के बराबर होगी उसको हम उसका मोल कहेंगे। इस रेफर्ड एज इट्स मोल, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मोल, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है 18 और एटॉमिक मास होता है 16। 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना ऑक्सीजन का? 16 AMU। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है तो क्या होगा बच्चे? बिल्कुल सही, देखो कितने जहीन बच्चे हैं, सारे बात समझ गए। ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 ही, लेकिन हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे। जब ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो हम उसको उसका ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। एक्चुअल जो ग्राम एटॉमिक मास होगा तो हम उसको उसका 1 मोल भी कह सकते हैं। लिहाजा
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। बस इतना लंबा ग्राम एटॉमिक मास की जगह हम उसको सिंपल सा अल्फाज दे देंगे मोल। अगर असल में 16 होगा, देखो अगर 8 होगा तो एक नहीं होगा, एक मोल नहीं होगा तो आधा मोल हो जाएगा, 0.5 मोल, ठीक है। एक मोल जब का होगा जब वो इक्वलेंट एटॉमिक मास होगा। ये देखो, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वलेंट टू इट्स एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस इज सेड टू बी 1 मोल। ठीक है सर, इसमें कोई परेशानी थी? कोई परेशानी नहीं थी। देखो बना के लिख देते हैं आगे सीक्वेंस, ताकि आपकी बात और सच्ची हो जाए। यहाँ से लिखते हैं। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास, वही वाली बात मैं रिपीट करूँ, लेकिन अब मैं मोल के एस्पेक्ट से करूंगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक एटम होता है ऑक्सीजन की ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 16। तो जो 16 है हम इसको उसका एटॉमिक मास कहेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ तो 16 इसका ग्राम एटॉमिक मास, सही है। सिंपलेस्ट मिसाल लेंगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे भी नहीं, वाटर की मिसाल लेंगे। हाइड्रोजन है कितने? 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का अपना मास 1। दूसरे एलिमेंट पर जा रहा हूँ, फौरन से प्लस का साइन लगा दूंगा बड़ा सा। ऑक्सीजन है कितने? 1। ऑक्सीजन का अपना मास होता है 16, बच्चे 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, 2 प्लस 16 18 ग्राम। अगर ग्राम में एक्सप्रेस है तो उसको ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे। फॉर्मूला मास वही, सोडियम क्लोराइड की मिसाल लेंगे आसान से ताकि बच्चे परेशान भी ना हो। सोडियम एक अलग एलिमेंट, क्लोरीन का अलग एलिमेंट। सोडियम है कितने? 1 मल्टीप्लाई बाय सोडियम का अपना मास होता है बच्चे 23। ये अपना मास आपको मिल जाएगा, टीचर बता देगा आपको। क्लोरीन है कितने? 1। क्लोरीन का अपना मास होता है बच्चे 35, 35। 23 वन जा 23, 35 वन जा 35, 23 35 58 ग्राम। अगर फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला मास ग्राम के अंदर एक्सप्रेस है तो हम उसको उसका ग्राम फॉर्मूला मास बोलेंगे। अब ये एक्चुअल है 16, तो हम इसको उसका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली 18 है, देखो 18 का हाफ क्या होता है? 19, 9। अगर 9 की बात करूं, 9 ग्राम ऑफ वाटर हो सकता है, पानी 9 ग्राम हो सकता है, लेकिन फिर वो एक मोल वाटर नहीं होगा, आधा मोल वाटर होगा। तो 18 इसका एक्चुअल निकलता है, 18 ग्राम को हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ वाटर H2। इसी तरह से 58 को हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे 58 का हाफ होता है 29, ठीक है। तो 29 अगर ग्राम होता सोडियम क्लोराइड, हो सकता है 29 ग्राम नाक पे आ सकता है ना, लेकिन फिर वो एक मोल सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, वो आधा मोल होगा, क्योंकि एक मोल हमेशा 58 ग्राम होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर 16 एक मोल है तो अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है यहाँ पर, बिल्कुल अगर 32 होता तो ये 2 मोल हो जाते, ठीक है। अगर इस तरह से 64 होता तो 3 मोल हो जाते, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो क्वांटिटी के हिसाब से मिकदार भी बढ़ती रहेगी। ये था सिंपल सा आपका मोल। अच्छा, मोल के फॉर्मूले भी होंगे, बिल्कुल होते हैं सर मोल के फॉर्मूले। मोल के फॉर्मूले वगैरह देखते हैं कि ये मोल क्या है और ये निकलेगा कैसे। मोल क्या है ये बात तो समझ में आ गई। ग्राम एटॉमिक मास को मोल कहेंगे अगर वो असल में होगा, ग्राम मोलिकुलर मास को भी उसका 1 मोल कहेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास को भी उसका 1 मोल कहेंगे असल चीज का। अब जानते हैं जी मोल का फॉर्मूला, असल फॉर्मूला मोल का। बिल्कुल कोई मसला वाली बात नहीं है। फॉर्मूले को हमेशा 3 डॉट से शो करते हैं, तो ये बच्चा
अच्छा, नंबर ऑफ मोल को यहाँ पर लिख देता हूँ पहले तो, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल हमेशा याद रखना, जितनी भी चीज का आपको मोल मालूम करने का दिया है उसका वजन तो मैं बोलता हूँ मास इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइड बाय, अच्छा अगर वो चीज एटम है तो उसके उसके उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। एटॉमिक, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, और अगर वो फॉर्मूला यूनिट है तो उसको उसके फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो। ये इसका मेन मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब पूरा पूरा लिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल की जगह हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं स्मॉल एम। नंबर ऑफ मोल लिहाजा बराबर होता है मास इन ग्राम को हम स्मॉल एम से जाहिर करते हैं, और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास जो भी होगा इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ये है मोल का सिंपल सा फॉर्मूला, मोल्स निकालने का फॉर्मूला। दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन ये सिंपल फॉर्मूला मोल निकालने का है चीजों के हिसाब से, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको इसी आर्टिकल के नीचे कर रहा हूँ। कह रहे हैं हमसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन। हमसे ये कह रहे हैं कि 60 ग्राम कार्बन है, ये रहा 60 ग्राम कार्बन, 60 ग्राम कार्बन के नंबर ऑफ मोल बताओ। वहां पर हमको ये भी दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास कितना है कार्बन का सरकार, पता है हमको, 12 ग्राम है। एटॉमिक मास को हम इसे ग्राम पर मोल में लिखते हैं, ठीक है। एएमयू में भी लिख सकते हैं, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास को इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा जी, एएमयू भी लिख दो, मसला नहीं है। 12 एएमयू है इसका एटॉमिक मास। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बजाहिर कोई मुश्किल वाली बात नहीं, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, साफ पता चल गया, पता क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो जो 60 ग्राम वजन है ना, ये मास इन ग्राम है, क्या है, मास इन ग्राम। तो मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है हमको, स्मॉल एम से लिखेंगे, मास इन ग्राम हमको दिया हुआ है 60 ग्राम। अच्छा, एटॉमिक मास है क्योंकि कार्बन है, अगर वाटर होता तो, वाटर तो एटम नहीं है ना, वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखता हो, सही है। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है कार्बन का, कितना दिया हुआ है नहीं, वो होता ही हमेशा इतना है। एटॉमिक मास जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ये है 12। देखो नंबर ऑफ मोल पता करने, सिंपल सा फॉर्मूला, मास इन ग्राम दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है, बिल्कुल सही, मास इन ग्राम डिवाइड बाय, एटम है तो एटॉमिक, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर, अगर फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला यूनिट के मास से डिवाइड करना है। तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा, मास इन ग्राम दिया हुआ है हमको 60 बच्चा, और एटॉमिक मास हमको दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12 1 12 12 5 60 5 मोल। मोल की यूनिट हमेशा मोल ही होती है, ठीक है। MOL भी लिखते हैं मोल, कोई मसला नहीं होगा, MOLE भी लिख दो, पूरा कोई मसला नहीं होगा। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था मोल्स का। अच्छा जी, देखो ये वाली क्लास के अंदर मैंने आपको मोल का आइडिया दे दिया, अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा लगाटो नंबर क्या होता है, ठीक है। और फिर मैं आपको आगे तकरीबन मैं अगली क्लास में आपको स्टीचोमेट्री की डेफिनेशन बता दूंगा, और हम वो फिर आगे फर्दर ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल करेंगे। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल, और इतने इजी इजी से न्यूमेरिकल है, कोई मसले वाली बात नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा कॉपी कर लें, और स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट लेने। बाकी अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।